दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आपका वेलकम करता हूँ फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑन टेबल पे। दोस्तों फिर से आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ज्वालामुखी के बारे में। ये ज्वालामुखी जो फटता है ये हर जगह क्यों नहीं फटता है। दोस्तों आपके भी मन में काफ़ी बार ये सवाल आया होगा, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा ज्वालामुखी फटने के बारे में कि इस जगह पे ज्वालामुखी फट गया, उसमें से लावा निकला। लेकिन आपके भी मन में ये सवाल उठता होगा कि ज्वालामुखी हर जगह क्यों नहीं फटता है, ये हमारे आसपास क्यों नहीं फटता है। जैसे कि आप लोगों ने बाढ़ के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने भूकंप के बारे में सुना होगा, ये आप लोगों ने कई बार महसूस भी किया होगा, भूकंप हो गया या बाढ़ हो गया। लेकिन हम लोगों ज्वालामुखी क्यों हर कोई नहीं महसूस कर पाता है, ये हर जगह क्यों नहीं फटता है। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का ही जवाब देने का ट्राई करूँगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ज्वालामुखी आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ज्वालामुखी ये होता है कि इसके लिए आपको समझना होगा ज्वालामुखी आखिर फटता क्यों है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी है हमारा, जैसे जैसे अगर आप समझ लीजिए, आप पृथ्वी की सतह के जो आप बोल लीजिए जो सेंटर होता है, जो मिडल पॉइंट है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म होता है। आप ये समझ लीजिए कि वहाँ का जो सतह का, वहाँ के जो सेंटर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सेम आप बोल सकते हैं सूर्य का जो बाहरी जो सतह है उसके टेम्परेचर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, जिसके कारण इतना जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे, जैसे कि हमारे सतह पे आप लोगों ने पत्थर देखे होंगे या बाकी चीज़ देखे होंगे, तो वो सतह पे भी ये सब होता है। लेकिन इतने टेम्परेचर के कारण ये एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड बोल सकते हैं, या तो एकदम द्रव फॉर्म में होता है। और यही जो लिक्विड फॉर्म होता है ये हमारे सतह पे ज्वालामुखी की तरह आता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ज्वालामुखी जो फटता है, ये जो लावा होता है, ये जो लावा आप लोगों ने रेड रेड कलर का देखा होगा ज्वालामुखी से निकलते हुए, ये असली में यही सेंटर का जो द्रव पदार्थ में जो बोल रहा हूँ, जो कि लावा जो ज्वालामुखी के साथ गैस और बाकी राख और इसके साथ ज़मीन की सतह पे आता है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हमारा जो पृथ्वी है ये डिफरेंट आप बोल सकते हैं कि प्लेट्स होती है, अलग अलग प्लेट्स होती है, जिसको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स आप समझ लीजिए हमारा जो पृथ्वी है ये करीब करीब 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 26 यानी 26 सब टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हमारी पृथ्वी पर भूकंप भी पैदा होते हैं। तो ये भूकंप कहीं पे भी हो सकते हैं, ये कभी पानी में होते हैं, ये सतह पे होते हैं। अगर पानी में हो जाए तो इसी के थ्रू सुनामी होती है, अगर ज़मीन पे हो जाए तो अब भूकंप का महसूस होता है। तो यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जो हमारा, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारा जो सेंटर है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, और यहाँ पे जो भी हमारा जो चट्टानें बोल दें या कोई भी बोल दे, एकदम लिक्विड फॉर्म में होती है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये जो छोटी, इसमें अलग अलग टाइप होती है, छोटी बड़ी ऐसी टेक्टोनिक, मतलब छोटी बड़ी तो नहीं बोल सकते, हल्की भारी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। तो जो भारी प्लेट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे आप बोल सकते हैं कि उनका, आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जब ये टेक्टोनिक प्लेट चढ़ जाती है, तो जो भारी वाली जब हल्की पे चढ़ती है तो उसके कारण जो वहाँ पे जो जमा हुआ लावा है, यही लावा गैस और बाकी चीज़ों के साथ ये ऊपर की तरफ आती है। और ऊपर के आने के लिए जब इसे ऊपर आने के लिए हमारे पृथ्वी के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोगों ने, आप इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके त्वचा पे जो फोड़ी आती है, जहाँ पे आपका जो चमड़ी काफ़ी नरम हुई होगी, या आप बोल सकते हैं कि एकदम पतली हुई होगी फोड़ी, या वहीं से निकल के जो अंदर की जो भी आप बोल सकते हैं कि जो भी त्वचा की जो भी खराबियाँ होती है वो फोड़ी के थ्रू बाहर आती है। तो सेम यही ज्वालामुखी में भी होता है।
जहाँ की भी चट्टानें उन्हें एकदम नरम लगती है या एकदम मुलायम होती है, तो वहाँ से ये सारा लावा ज्वालामुखी के तौर पे फट के बाहर आ जाता है। यही कारण है कि ये ज्वालामुखी हमें हर जगह फटता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे आसपास की चट्टानें अगर काफ़ी मजबूत होगी तो वहाँ पर ये ज्वालामुखी आपको फटते हुए नहीं दिखेगा। और ज़रूरी नहीं कि ये ज्वालामुखी आपको ज़मीन के थ्रू ही फटता हुआ दिखेगा, ये ज्वालामुखी पानी के अंदर भी फटता है और वहाँ से भी लावा निकलता है। अगर पानी के सतह के नीचे की ज़मीन अगर मुलायम हुई या नरम हुई और लावा को वहाँ से निकलने का रास्ता मिला, तो ये पानी से भी फट के बाहर आ सकती है। और ये ज्वालामुखी का आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। सारे ज्वालामुखी आपको फटते हुए नहीं दिखाई देते होंगे, क्योंकि इसके भी आप बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी बोले तो एक्टिव ज्वालामुखी, जिसमें से लावा और जो भी जहरीली आप बोल सकते हैं कि गैसेस निकलती रहती है, ये सिर्फ एक्टिव ज्वालामुखी से निकलते हैं। और इसके अलावा एक होते हैं, मतलब जो कि आप एक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ उसको साइलेंट आप मतलब शांत आप ज्वालामुखी बोल सकते हैं, कि जो अभी काफ़ी दिनों से फटे नहीं हैं लेकिन फट सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि उसके चांसेस काफ़ी कम है लेकिन वो फट सकते हैं। और जो तीसरा टाइप होता है, जिसे आप मतलब बोल सकते हैं कि एकदम शांत हो या मरा हुआ ज्वालामुखी बोल सकते हैं, कि ताकि ये फटा ही नहीं है। तो आप अगर डिफरेंट एग्जाम्पल आप जानना चाहें तो एक्टिव ज्वालामुखी में अगर आपको इसमें सबसे जो चर्चित इसमें जो आपको ज्वालामुखी मिलेगा वो इटली में है, उसका नाम माउंट एटेना है। फिर अमेरिका में किलोवेया है, और इक्वाडोर में है कोटोपेक्सी। और जो मैंने जैसे बताया कि दूसरा टाइप है जो कि आप बोल सकते कि शांत ज्वालामुखी, उसमें जापान का माउंट फुजियामा है। इटली का ही फिर से है, विसुएत करके है। और एकदम ही जो मैंने तीसरा टाइप बोला, जो मरा हुआ ज्वालामुखी, उसमें आपको यूके का बेन नेवेस मिलेगा, पेरू का हॉरेस्कन मिलेगा, और ईरान में आपको देवबंद मिलेगा दोस्तों। और ये जो आपको मैं बताना चाहूँ, हमारे भारत में भी काफ़ी एक्टिव आपको ज्वालामुखी मिलेंगे। इसमें सबसे चर्चित आपको ज्वालामुखी मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप पे, बैरन आइलैंड करके है। और फिर महाराष्ट्र में भी आपको मिलेगा, डेक्कन ट्रैप्स करके है। और फिर हरियाणा में भी आपको मिलेगा, धोसी हिल में। और आपके भी मन में आता होगा कि ये जो ज्वालामुखी फटता है, उसमें से जो लाल लाल जो लावा होता है, उसका आप लोगों ने लावा निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन आपको उसका वो कितना घातक है और उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो मैं उसको आपका टेम्परेचर बताना चाहता हूँ। उसका टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये काफ़ी गर्म होता है, और अगर इसमें कुछ भी चीज़ चली जाए तो शायद ही वो अपनी उस ओरिजिनल आपको उस हालत में मिलेगी, क्योंकि उसमें जाने के बाद ही उसमें से बच के आना तो मुश्किल ही है दोस्तों। तो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी कि वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी हर जगह क्यों नहीं फटते, क्योंकि ये ज्वालामुखी जो होते हैं, ये हमारे पृथ्वी का जो गर्भ है, वहाँ पे जो भी गर्म जो चट्टानें या जो भी है, वो अंदर की गर्मी, उसे टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से जो गर्मी होती है, जो प्रेशर अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जनरेट होती है, उसे निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, जो कि वो अपना रास्ता एकदम कमज़ोर, जो भी पृथ्वी पे उन्हें सतह मिलती है, कमज़ोर सतह, वहाँ से ये ज्वालामुखी और लावा के थ्रू पे फटता हुआ आपको दिखेगा। इसी कारण है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स और ये लावा की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, इस प्रेशर की वजह से एक ये फुहारे की तरह ज्वालामुखी के मुंह से निकलते हुए आपको दिखती है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों।
इसी तरह से मैं न्यू वीडियो लेके आते रहूँगा। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर फिर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। गुड बाय।